निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ एक बहुत ही कमाल का एक यूनिक चार्ट पैटर्न है जिसको फॉलो किया है और थ्रू आउट द डे वो अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू रखा है। ध्यान से समझिए, कोई भी काम होता है, कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ गिरना स्टार्ट हुआ तो नीचे तक खींचते जाएगा, खींचते खींचते कभी ना कभी तो बाउंस करेगा ना। मान लो एक ऐसा नॉर्मल सा प्लेन कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसके ऊपर से अगर कुछ आता है, एक प्लास्टिक का कुछ भी रखा है फ्लैट, ऊपर से अगर दबाओगे नीचे तो नीचे दबता हुआ जाएगा, लेकिन छोड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक ये होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ, आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो आज निफ्टी का ओपनिंग था, ये कल के क्लोजिंग के काफी नीचे में हुआ यहाँ पे, और पहला कैंडल काफी वोलेटाइल सिचुएशन बनाया, ऐसा ऊपर नीचे दोनों साइड में, और लगभग लगभग 300 के आसपास में 300 समथिंग तक का लो लगाया और यहाँ पे रुक गया। अब ये जो सिचुएशन होता है ना, यहाँ पे एंट्री बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे हम लोग एंट्री के बारे में नहीं सोच सकते। देखिए, चार्ट का एकदम बार बाय बार रीड करना जब आप सीखेंगे, तभी एज ए ट्रेडर इंप्रूव कर पाएंगे और आप किसी ट्रेड में बने रह सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड को बीच में छोड़ देंगे। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट कि अब प्राइस क्या होगा। इसी पर्टिकुलर जोन में बहुत देर तक ऐसा 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 लड़ाई झगड़ा करते हुए रुका। इसमें देखेंगे कि कैंडल दोनों ही साइड में बहुत लंबा लंबा वीक बना रहे। इसका क्या मतलब होता है, जब कैंडल दोनों साइड में बहुत ही लंबा लंबा सा वीक का फॉर्मेशन करता है, तो वो बाजार में इनडिसाइसिव कंडीशन को बताता है कि दोनों ही पावरफुल हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई एक दूसरे को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। और जो ओवरकम करेगा उसको खींच कर बहुत देर तक और लेकर चलता जाएगा, धीरे 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 ही सही, लेकर उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो रेंज होता है, इसके अंदर ही अभी तक प्राइस था, अभी तक रुका हुआ था। अब जैसे ही इसमें दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटिंग हो रहा है, जिधर चलना स्टार्ट करेगा, और वो कैंडल जब इस लिमिट को क्रॉस करता है, उस कैंडल की क्या कहानी है, कैंडल कैसा स्ट्रेंथ डिनोट करता है, ये बताएगा कि पूरे दिन मूवमेंट कैसा होने वाला है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब ये कैंडल, अभी तक तो साइज छोटा छोटा था, लेकिन जब ये कैंडल पहली बार इसके ऊपर में जब क्लोजिंग ये जो ग्रीन कैंडल है, लगभग लगभग आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड है, इसमें बॉडी ठीक ठाक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स के ऊपर में, यहाँ पे बायर्स सेलर्स के ऊपर में डोमिनेट कर जा रहे हैं। और ये जो कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन बना है यहाँ पे, और अगेन जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल तो है, लेकिन इसका क्लोजिंग जो हमारा ग्रीन है उसके नीचे नहीं हुआ। तो अभी तक इस डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, बट थोड़ा थोड़ा बायसनेस आ रहा है कि ये एक ऐसा सिचुएशन जहां पे दोनों एक एक दूसरे को खींचे हुए थे, अब उसमें एक इंसान मजबूत हो रहा है, वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव कराने के लिए तैयार है। और वहीं कुछ ऐसा, जैसे ही ये देखेंगे ग्रीन कैंडल पहली बार इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश किया था, उसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसको तोड़ दिया और पूरे रेंज के आउटसाइड में जा चुका है प्राइस। अब यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अब देखेंगे कि ये जो चला था यहाँ पे एक गैप को लेकर, ये नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे क्या हुआ है, गैप हो गया। तो प्राइस को गैप को क्रॉस करने में मेहनत लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कि अब किसी पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ना है, बहुत चढ़ाई है, और आपको गाड़ी लेकर जाना है, तो गाड़ी को बहुत तेजी में लेकर नहीं जा सकते ऊपर की तरफ, आपको धीरे 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 जाना पड़ेगा, समझ के बाद। तो जब जा रहे होगे तो अगर कोई देखे तो उसको देख के लगेगा नहीं कि आप कहाँ जाने वाले हो, लेकिन आप अगर उसी धीरे धीरे रफ्तार से चलते रहोगे तो एक बार टॉप पे पहुंच जाओगे, और तेज अगर गए ना तो पक्का नहीं पहुंचोगे, बीच में गिर जाओगे। सेम लॉजिक यहाँ भी होता है। यहाँ भी प्राइस क्या हुआ, धीरे 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 शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। देखो गैप है, गैप मतलब इसको सब पहाड़ चढ़ना है, बहुत बड़ा सा हर्डल है जिसको क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करेगा, आराम से क्रॉस करेगा, बिना किसी को बताए हुए। देखेंगे धीरे 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 कैंडल छोटा 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 बना है और इस हर्डल को क्रॉस कर दिया। पूरा एक बार नहीं क्रॉस कर पाया तो यहाँ पे ग्रेड कैंडल दिया, थोड़ा सा पुल बैक, मान लो कि गाड़ी बंद हो गई थी, थोड़ा सा नीचे आया, अब यहाँ से झटका दिया और इसको पार कर दिया। तो जो गैप था जिसको पहाड़ चढ़ना था, वो तो इसने निकाल दिया बिना किसी दिक्कत का। अब ये जो गैप था इसके लिए क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये कैंडल देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन, ये छोटा और ये बहुत बड़ा सा बन गया, अचानक से बहुत ज्यादा बन गया। तो अचानक से बहुत तेजी में जाएंगे ना तो थोड़ा रुकना पड़ता है, धीरे धीरे चलेगा तो बहुत देर तक आप चलेंगे। क्या हुआ, बहुत तेजी में भाग गए थे तो फिर उनको थोड़ा नीचे आना पड़ा, थोड़ा इंजन को स्टार्ट करने के लिए, फिर से रिस्टोर करेंगे। और जो नीचे आना स्टार्ट हुए इसमें देखेंगे पहला कैंडल के बाद साइज दूसरा का लगभग बराबर है, तीसरा उससे ज्यादा बड़ा, लेकिन चौथा और पांचवा जैसे जैसे क्या हो गया, ये रेड कैंडल हमारा हो गया, साइज छोटा हो गया, और ये यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो नीचे की तरफ जब आ रहे हैं ना, तो इसमें कैंडल का साइज बढ़ना चाहिए और कोई ग्रीन नहीं आना चाहिए। ग्रीन अगर आ गया तो इसका मतलब होता है कि अभी नीचे फर्दर नहीं जाने वाला है। तो ये जो ग्रीन कैंडल हो गया, इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए, अब इसमें प्राइस को रोक दिया तो इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मेरे डायरेक्शन में एक छोटा सा पुल बैक मिला है एंट्री करने के लिए। और बहुत नीचे तो अगर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसके पीछे जो भी मूवमेंट ऊपर में आया था ना, ये बहुत स्लोली स्लोली मूव करके गया है, बहुत तेजी में मूव करके ये नहीं गया।
हुआ भी कुछ ऐसा ही, इसी पर्टिकुलर जोन पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, धीरे धीरे जा रहा है, फिर से नीचे आ गया, लेकिन ये जो हिस्सा था इसको ये ब्रीच करके नीचे की तरफ ये नहीं गया है, ये जो हिस्सा है इसे तोड़कर ये नीचे की तरफ नहीं गया है, यहाँ पे रुका रहा है, एंड देन अगेन स्लोली 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 ऊपर गया है। ये जो स्लो स्लो मूव होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। ये सुबह सुबह लोगों को बताया था हमने टेलीग्राम पे कि देखिएगा निफ्टी आराम से धीरे धीरे पूरे दिन मूव करेगा और आखिरी में पता चलेगा कि कितना मूव किया है। तो ये होता है साइकोलॉजी को जब समझेंगे तब। ट्रेडिंग जो किया जाता है ना, वो नेकेड चार्ट पे किया जाता है। नेकेड चार्ट में ना हर कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत सारे स्टोरी बता रहा होता है, उसको रीड करने आना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड करते हो, बहुत सारा कुछ देखते हो, 50 डेटा आप याद नहीं रख सकते हो, 50 इंडिकेटर में आप मूविंग एवरेज करोगे तो ट्रेंड चलने के बहुत टाइम बाद आपका एंट्री होगा, तो उस केस में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो आपको नेकेड चार्ट रीड करने का स्किल सीखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांट टू लर्न, यू आर मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। अपने इच्छा अनुसार सीखने का मन हो तो इच्छा जाहिर करना। देखो जरा आप यहाँ पे, बाकी यूट्यूब का वीडियो सफिशिएंट है, देखते रहो, इससे काफी कुछ सीख जाओगे। अभी क्या हुआ, धीरे 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 मूव कर रहा है। इस धीरे धीरे की चाल में बहुत ताकत होती है, कहीं से कहीं तक किसी को भी पहुंचा सकता है। तो आराम से ये स्लोली स्लोली जा रहा है, इसका मतलब कि ये नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाने वाला है। और फिर देखेंगे इस धीरे धीरे में फिर से थोड़ा सा नीचे आया। जो देखने वाला है वो इसकी ताकत को नहीं समझ पा रहा है, इस छोटे छोटे स्टेप्स का ताकत वो नहीं समझ पा रहा है। फिर थोड़ा पॉज लिया और फिर इसको अच्छा सा इंपल्स दिया और यहां तक ले गया 500 के पॉइंट। अब नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखना है कि 500 का जो लेवल होता है साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसको एक बार में क्रॉस करना डिफिकल्ट होता है, यानी कि इस जगह पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 500 के पास गया तो एक बार पुल बैक देखकर नीचे 480 के पास आया था, 460 भी आया, और फाइनली एकदम इसको पुश करके हाई पे 22,520 पे क्लोज हुआ है, यानी डे हाई पे ही क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो निफ्टी का क्लोजिंग बहुत अच्छा था, लेकिन इस चीज को फिगर आउट करने के लिए आपको यहाँ पे जो घटनाएं हो रही है इसको एकदम नेकेड चार्ट देख के, बिना किसी मूविंग एवरेज, बिना किसी कैंडल कलर का, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर हम उस चीज को फिगर आउट कर पाते हैं तो हम एक बेहतर ट्रेडिंग पोजीशन में एंटर कर लेंगे और हमें एक अच्छा प्रॉफिट वहां पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा। बाय बाय।